Good morning, dear students. Power electronics. Today we are going to study about the output voltage control of the single phase inverter. कहने का मतलब यह है कि सिंगल फेज इन्वर्टर होता है, उसका आउटपुट वोल्टेज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब कम और ज्यादा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। Whenever inverter is connected to load, the output voltage of inverter is controlled due to following reasons. मतलब कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट रहती है इन सिंगल फेज इन्वर्टर। ओके, पहला काम यह है, जब हमारा कोई भी लोड एसी लोड कनेक्टेड होता है इन्वर्टर के साथ, सपोज हमारा इंडक्शन मोटर है वहां पे, ठीक है, हमें इंडक्शन मोटर को इस इन्वर्टर से फीड करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर हमें मोटर की स्पीड कम और ज्यादा करनी होती है तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, इन्वर्टर जो होता है, ठीक है, उसका आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब अगर हम आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो इंडक्शन मोटर को ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे और उस ज्यादा वोल्टेज के कारण क्या होगा कि जो स्पीड है मोटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोटर का स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि क्यों हमें आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ता है इन सिंगल फेज आउट इन्वर्टर। ओके, एक पहला रीजन था। दूसरा, अगर आपका इनपुट चेंज है, ठीक है, मतलब व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनपुट सप्लाई वोल्टेज द आउटपुट इज आल्सो चेंज। मतलब कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज चेंज है, ठीक है, तो भी आपका इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकता है। मतलब क्यों करना पड़ता है सिंगल फेज इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल, वो हमें पता चल गया कि वो डिपेंड करता है अपने लोड की रिक्वायरमेंट पे कि लोड को कितने वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो मोटर के स्पीड कंट्रोल में हमें आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरे काफी सारे एप्लीकेशन से वहां पे भी हमें आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ सकता है। तो हम आउटपुट वोल्टेज कैसे कर सकेंगे, सिंगल फेज इन्वर्टर है उसका आउटपुट वोल्टेज कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब कम करना वोल्टेज को या ज्यादा करना। ठीक है, तो कुछ मेथड्स है, लेकिन प्राइमरी में इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमें आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है। उसके लिए हमें या तो हमें इनपुट जो दे रहे इन्वर्टर को, जो इनपुट दे रहे, इनपुट क्या होगा इन्वर्टर का, फिक्स डीसी वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, वो या तो कोई डीसी टू डीसी कन्वर्टर से दे दो, ठीक है, या फिर कोई क्या बोलते हैं बैटरी से दे दो। ठीक है, तो इन्वर्टर को कांस्टेंट डीसी सप्लाई चाहिए। तो उस डीसी सप्लाई में अगर आप वोल्टेज चेंज करोगे तो ये इन्वर्टर जो है उसका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। डीसी सप्लाई जो हम दे रहे हैं एज ए इनपुट ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर, अगर हम उसको इंक्रीज कर देंगे तो सिंगल फेज इन्वर्टर का आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिक्रीज कर देंगे डीसी वोल्टेज का, ठीक है, तो फिर इन्वर्टर जो है उसका आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। ये एक पहला रीजन है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज। ठीक है, तो हमें जब फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, स्पीड चेंज करनी है मोटर की, तो हमें इन्वर्टर का आउटपुट चेंज करना पड़ेगा, वो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये सिर्फ वोल्टेज कंट्रोल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी होता है इन्वर्टर में, तो ये सिर्फ वोल्टेज कंट्रोल के बारे में आज पढ़ने वाला है। और लेट्स स्टार्ट। आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर इज कंट्रोल बाय फॉलोइंग मेथड्स। मतलब कि ये जो मेथड्स मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कुछ, ठीक है, दो मेथड्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसमें पहली मेथड है एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज। मतलब एसी लोड कनेक्टेड है, उसको सप्लाई किया हुआ है कांस्टेंट डीसी वोल्टेज से। मतलब सप्लाई है अपने पास कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, लेकिन हमें एक्टिवेट करना है एसी लोड को। मतलब सपोज यहाँ पे कोई एक मोटर है, इंडक्शन मोटर, अज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर है और हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स है, जैसे इसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब उस बैटरी से हम इंडक्शन मोटर को कैसे चलाएंगे, उसको चलाने के लिए हमें पहले कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ हेल्प ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, अब इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज भी फिक्स एसी वोल्टेज होगा इधर।
ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट डीसी वोल्टेज दिया है तो कांस्टेंट एसी भी मिलेगा इधर इन्वर्टर का आउटपुट। लेकिन हमें यहाँ मोटर को वेरिएबल स्पीड से ऑपरेट करवाना है, मतलब इसकी स्पीड को वेरी करना है, तो स्पीड कंट्रोल भी करना पड़ेगा इसका। इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो एसी हम दे रहे हैं स्टेटर वाइंडिंग को, जो यहाँ पे एसी लोड होता है, वहां पे स्टेटर होता है उसका, ठीक है, मोटर का, वहां पे हम स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड करते हैं, तो वहां पे जो कंट्रोल एसी वोल्टेज हमें देना पड़ता है, मतलब वेरिएबल एसी वोल्टेज। अब उसको वेरिएबल बनाने के लिए हमें एक और सर्किट को कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इसका काम क्या है, इसका इनपुट भी फिक्स एसी इनपुट वोल्टेज विथ फिक्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसका आउटपुट क्या होगा, वेरिएबल एसी वोल्टेज विथ फिक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब यहाँ भी 50 हर्ट्ज मिलेगी, यहाँ भी 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी को कोई वेरी करता नहीं है इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ये सिर्फ करता है क्या कि सिर्फ वोल्टेज को कंट्रोल करता है, मतलब अगर आपको वोल्टेज को कम करवाना है तो आप यहाँ पे इसकी सर्किट में फायरिंग एंगल कंट्रोल करके इसके आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ की स्पीड को भी कम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, मतलब यहाँ बाहर से कंट्रोल किया, इन्वर्टर के आउटपुट से कंट्रोल किया, ठीक है, इन्वर्टर के अंदर नहीं कंट्रोल किया, इसीलिए इसका नाम एक्सटर्नल कंट्रोल बोला जाता है। इसका नाम एक्सटर्नल कंट्रोल इसलिए बोला जाता है कि इन्वर्टर सर्किट के बाद जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसको दूसरे सर्किट से कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है। अब दूसरी मेथड्स जो है, 4 मेथड्स में और बताऊंगा कैसे हम वेरिएबल एसी वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं। पहली मेथड थी, ठीक है। अब दूसरी 4 मेथड में क्या होता है कि पहली मेथड डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और 4 मेथड जो अभी डिस्कस करने वाले हैं इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि भाई हम डीसी इनपुट वोल्टेज जो दे रहे हैं सप्लाई में उसको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के बाद हमें कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज मिलेंगे और उस कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज से हम कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। 4 जो मेथड है वो उसका एम एक ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको अलग अलग सर्किट से कैसे बनाया जाता है, मतलब कांस्टेंट इनपुट डीसी वोल्टेज को कैसे अपन अलग अलग सर्किट की मदद से उसको वेरी कर सकते हैं डीसी वोल्टेज को, जिससे हम एसी वोल्टेज को भी वेरी कर सकते हैं इन्वर्टर की हेल्प से, ठीक है। इन्वर्टर में जैसा इनपुट जाएगा वैसा आउटपुट मिलेगा, ये बात तय है। तो यहाँ पे देखिए पहला मेथड में दे देता हूँ कि कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है, ठीक है। अगर हम चॉपर सर्किट यूज करें, चॉपर का काम क्या है, फिक्स डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करवाना है, ओके। तो यहाँ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जो हमने दिया है उससे क्या होगा कि चॉपर में हम ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल डीसी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमारा स्टेप अप चॉपर है तो हम यहाँ जो इनपुट दिए हैं उससे ज्यादा आउटपुट चॉपर से ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब बूस्ट करके, ठीक है, तो हमें यहाँ ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। अगर हमने स्टेप डाउन चॉपर लिया है तो यहाँ सपोज 100 वोल्ट दिए और हमें 80 वोल्ट चाहिए, तो हम इस चॉपर स्टेप डाउन चॉपर से यहाँ पे 80 वोल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं डीसी। उस 80 वोल्ट डीसी को यहाँ पे 80 वोल्ट एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चॉपर का आउटपुट वोल्टेज होता है उसको फिल्टर करना जरूरी होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी रिपल कंटेंट होंगे, ठीक है, वो दूर हो जाएंगे। और फिल्टर का काम ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को देना। अगर आपने यहाँ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज नहीं दिया फॉर द इनपुट ऑफ इन्वर्टर, तो यहाँ पे काफी सारी इम्प्योरिटीज, मतलब हार्मोनिक्स, ठीक है, ट्रांजिएंट, काफी सारी चीजें यहाँ पे इम्प्योर एसी वोल्टेज मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं जिसमें डीसी इनपुट वोल्टेज को कैसे वेरी किया जा सकता है। अल्टीमेट इस 4 मेथड में क्या है, बेसिक 4 मेथड में कि भाई डीसी इनपुट को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, उसकी मदद से हम एसी को इन्वर्टर के द्वारा कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट एसी वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल सोर्स है। इस केस में हमारे पास कांस्टेंट डीसी वोल्टेज था, लेकिन अब हमारे पास कांस्टेंट डीसी वोल्टेज नहीं है, हमें मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, ठीक है, तो हमें एक ड्राइव बनानी पड़ेगी।
ठीक है। तो ड्राइव बनाने के लिए हमारे पास पावर कन्वर्टर्स होने चाहिए, इन्वर्टर और कन्वर्टर, इसकी मदद से हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट एसी वोल्टेज सोर्स है, जैसे कि हमारे घर में भी आता होता है सिंगल फेज एसी सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट, ठीक है। अब उसको करेंगे क्या कि कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू फायरिंग एंगल वेरी करके इस सर्किट में कंट्रोल रेक्टिफायर है, यानी आप थायरिस्टल वाला एससीआर वाला रेक्टिफायर यूज कर रहे हो और उस फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके यहाँ पे जो आपका डीसी वोल्टेज मिल रहा है पल्सेटिंग डीसी, उसको वेरी कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहाँ पल्सेटिंग डीसी में से फिल्टर करना पड़ेगा क्योंकि हमें कांस्टेंट डीसी चाहिए, जो भी इम्प्यूरिटी होती है उसको दूर करना पड़ेगा और हमें मिलेगा कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। अब कांस्टेंट डीसी वोल्टेज इन्वर्टर को दे देंगे तो हमें कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज मिल जाएंगे। ये कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज जो है वो मिलेंगे इस सर्किट से। कंट्रोल इसलिए बोला जाता है कि या तो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, ठीक है। वेरी शब्द बहुत सुटेबल है कंट्रोल के लिए। कांस्टेंट एसी कंट्रोल रेक्टिफायर से यहाँ पे वेरिएबल एसी मिलेगा, वेरिएबल डीसी मिलेगा। वेरिएबल डीसी मतलब कि भाई 230 वोल्ट एसी दे रहे हो, कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो आप अल्फा को चेंज करके यहाँ पे डीसी वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। तो उस डीसी को फिल्टर करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी मिलता है, कांस्टेंट डीसी नहीं मिलता है, ठीक है। अब जाते हैं तीसरी सर्किट की ओर। यहाँ पे देखिए ये भी एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज है, मतलब बाहर से डीसी इनपुट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आखिर के दो मोड से वो सेम है, फिल्टर और इन्वर्टर सारी सर्किट में। तो कांस्टेंट एसी वोल्टेज हमारे पास है, ठीक है। पहले क्या किया था हमने, कंट्रोल रेक्टिफायर यूज किया था, ठीक है, जिससे अल्फा वेरी करके सीधा हमें डीसी वोल्टेज मिलता था वेरिएबल, ठीक है, जो कम करके मिलता था। तो अब उस कंट्रोल रेक्टिफायर की जगह पे अगर हमें अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर चाहिए तो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अकेला यूज नहीं होगा क्योंकि आपको कांस्टेंट एसी वोल्टेज को कम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एसी वोल्टेज कंट्रोलर यूज कर लेंगे, जिसका काम क्या है, इसमें अल्फा को वेरी करेंगे फायरिंग एंगल को, तो यहाँ पे वोल्टेज को कम करके ऑब्टेन कर सकते हैं एसी वोल्टेज, ठीक है। उसको हम अनकंट्रोल्ड मतलब जिसमें रेक्टिफायर का इनपुट होता है, वैसे ही यहाँ जो भी रेक्टिफायर है उसका एफिशिएंसी के मुताबिक यहाँ पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिलता है। अब पल्सेटिंग डीसी मिलता है तो उसको फिल्टर करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, कांस्टेंट डीसी में, और इन्वर्टर को देना पड़ता है। इन्वर्टर को हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या करता है, इस कांस्टेंट एसी वोल्टेज को कम करके यहाँ देता है, ठीक है। अब जो डाउन एसी वोल्टेज है उसको अनकंट्रोल में डायोड वाले रेक्टिफायर में देंगे, तो अगर फुल ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्टेड है तो उसकी एफिशिएंसी है, कन्वर्जन एफिशिएंसी 81.2%, 81% के आसपास उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये आखिरी मेथड देख लेते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज। यहाँ दो सेम है, कंट्रोल एसी चाहिए हमें, वो इन्वर्टर दे देगा, उसका इनपुट है कंट्रोल डीसी वोल्टेज, उसका वो कहाँ से मिलेगा, फिल्टर से। तो कांस्टेंट एसी अवेलेबल सोर्स है, तो सीधा ही उसको हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर में नहीं देते, उसको अनकंट्रोल में दे देते हैं। अनकंट्रोल रेक्टिफायर में दिया तो एसी को डीसी कर देगा यहाँ पल्सेटिंग अकॉर्डिंग टू इट्स एफिशिएंसी। अब उसकी एफिशिएंसी जितनी है, सपोज हाफ वेव रेक्टिफायर लिया तो उसकी 41.6 है, ठीक है, परसेंटेज कन्वर्जन एफिशिएंसी। अगर फुल ब्रिज सिंगल फेज रेक्टिफायर लिया डायोड वाला तो उसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी है 81.2%। तो यहाँ पे उतने वोल्टेज डीसी दे देगा पल्सेटिंग। अब उस पल्सेटिंग डीसी को यहाँ पे चॉपर में दे देना है। अब चॉपर फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीसी मिलेगा उसको फिल्टर करके सीधा इन्वर्टर में दे देना है, तो हमें कंट्रोल एसी वोल्टेज मिल जाएगा। आई होप you enjoyed these two different kind of methods. Actually ये दो मेथड है, एक एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज, मतलब हम एसी आउटपुट वोल्टेज को बाहर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लोड को देने से पहले, ये पहला मेथड था, ठीक है। अब दूसरे जो चार मैंने दिखाए हैं वो सेम मेथड है, लेकिन सर्किट अलग अलग सर्किट को कैसे अलग अलग तरीके से यूज करके हम एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब हमें हमारा सोर्स जो है उसको कंट्रोल करना है, यहाँ पे हमारे आउटपुट को कंट्रोल करना है।
सोर्स मतलब कांस्टेंट डीसी अवेलेबल होता है, तो इस प्रकार से कांस्टेंट एसी है तो उसके लिए 3 डिफरेंट मेथड्स है, 1 2 3, ठीक है, ये 2 ये 3, समझ गए? I hope you understand this lecture. It will be very very useful how you can utilize your brain to uh, design your circuit diagrams with help of different power electronics converters and inverter circuits to control the speed of machines. Okay, thank you very much.